पराशरी विलयन क्या पढ़ेंगे, पराशरी विलयन। चलो देखो ध्यान से, पराशरी विलयन। अब किसी का आवाज निकलना नहीं चाहिए। पराशरी विलयन, हाँ हे लो, पराशरी विलयन, पराशरी विलयन। ठीक, पहले परिभाषा लिख लो। ठीक, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें परासरण कम सांद्रता से, आज तुम लोग बहुत लॉजिकल चीज जानने वाले हो। ऐसा विलयन इसमें परासरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आंख घबरा जा रही है। ड्राफ्ट कई बार यूज हो रहा है लेकिन घबरा जा रहा है। देखो यार, ऐसा विलयन से परासरण क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, उसे पराशरी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक, अब यहां ध्यान समझो, बहुत मेन चीज, एकदम फैक्चुअल चीज जानने वाले हो। हमने क्या लिखा, ऐसा विलयन में परासरण किधर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं पराशरी विलयन। अब देखो, पराशरी विलयन होते हैं तीन प्रकार के। पराशरी विलयन तीन प्रकार के होते हैं। चलो अब लिखना बंद कर दो 10 मिनट के लिए, बहुत ध्यान समझो। चलो हम बनाते हैं पहले 3 कंटेनर, 3 पात्र। एक पात्र ये है, एक पात्र ए है। ठीक, एक पात्र ए है। ठीक, इसको मान लो हम लोग बोल रहे हैं अल्प पराशरी, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन। किसी का आवाज निकलना नहीं चाहिए। ये है सम पराशरी विलयन, सम पराशरी, सम पराशरी विलयन। ये है अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, टॉनिक नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या सॉल्यूशन, ये 3 होते हैं विलयन। ठीक, अल्प पराशरी विलयन, सम पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। चलो तीनों में ही इसमें हम भर दिए, मान लो पानी। क्या भर दिए, पानी, जल भर दिए, जल। इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, सब तरफ जल ही जल दिख रहा है। मान लो इसमें भी क्या है, जल है। चलो चलो इसमें भी जल है। इसमें जो है जल के साथ एक मिला और मिला है, उसको हम लोग कहते हैं नमक। क्या कहते हैं, नमक, साल्ट।
चलो ये सॉल्ट है, मान लिया मैं, ठीक। इसमें मैंने मान लो कोई सेल या कोशिका रखा, ठीक। इसमें मान लो मैंने कोई सेल या कोशिका रखा, इसे मैंने मान लो कोई लगा दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सही है। बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना, बहुत बढ़िया चीज जानने वाले हो, आपके किताब में चीज नहीं दिया है, ठीक। बहुत बढ़िया चीज है, लॉजिकल चीज है, एकदम समझोगे सब समझ में आएगा। अब यहां थोड़ा समझो तो बताते तुमको। अगर जगह यहां पर है, यहां हम बात करते हैं, अगर किसी विलयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सांद्रता। कंसंट्रेशन ज्यादा है, बताओ उस विलयन में क्या ज्यादा होगा, सोल्यूट की सोलवेंट? उस विलयन में सोल्यूट ज्यादा होगा ना जी, सोल्यूट ना, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं सांद्रता ज्यादा है तो सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा, यानी बहुत ही मेन पॉइंट, विलय ज्यादा होगा और जल क्या होगा, कम होगा। अच्छा, बहुत जल कम, सांद्रता ज्यादा होने का मतलब यह है वह बहुत गाढ़ा है। अब गाढ़ा कब होगा, जब उसमें नमक या चीनी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी विलय मतलब अपने माइंड बैठा लेना, नमक या चीनी, नमक या चीनी, और ये लिख लेना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी पानी, पानी यानी मान लेना तुम इसको H2O, इसको मान लेना NaCl, चलो NaCl, इसको मान लेना H2O, H2O। बहुत मेन चीजें ध्यान समझना, सब समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी वह विलयन गाढ़ा है, गाढ़ा मतलब ये है उस विलयन में नमक या चीनी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, कम है, पहला बात, ठीक। दूसरा बात है कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम मतलब क्या है, वह विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, यानी विलयन क्या है, गाढ़ा नहीं है, विलयन पतला है। जब कंसंट्रेशन कम होगा विलयन पतला होगा, यानी जो सोल्यूट होगा यानी विलय होगा वह भी क्या होगा, कम होगा, यानी नमक कम होगा, यानी नमक कम है, कम। अब बताओ इसमें ज्यादा क्या हुआ, सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी भैया इसमें H2O ज्यादा है। बहुत मेन चीज है, ध्यान देना, H2O ज्यादा। मान लो तीसरा पॉइंट, अगर कंसंट्रेशन किसी विलयन का बराबर है, यानी सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के बराबर है, सॉल्वेंट के बराबर है, जितनी मात्रा में नमक उतनी मात्रा में क्या है, पानी, ठीक। इतना बात समझ में आया ना, आगे इसका हम यूज करूंगा, ध्यान समझना। अब बताओ अगर कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वह किससे किससे बना होता है, एक बना होता है सोल्यूट से और प्लस बना होता है सॉल्वेंट से, यानी विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। सोल्यूट का जहां नाम आए अपने माइंड बैठा लेना एक ही चीज, नमक, और सॉल्वेंट का जहां नाम आए वहां क्या बैठा लेना, H2O। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अब समझो ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण, परासरण बताओ तुम लोग, नमक गति करता है कि पानी गति करता है, पानी गति करता है, यानी नमकवा नहीं गति करेगा, गति कौन करेगा, पानी। भैया ये गति करेगा, गति यही करेगा, गति यही करेगा, करेंगे नहीं करेगा, चलो सही बना।
अब समझो यहां पर, ये है अल्प पराश्री विलयन। अल्प पराश्री विलयन कहने का तात्पर्य है, यह जो विलयन है वह कम सांद्रता वाला है। क्या है? बहुत ध्यान से समझना, यह विलयन कम सांद्रता वाला है। कम सांद्रता होने का मतलब ये है बचवा, इसकी जो इस विलयन में कम सांद्रता मतलब ये है, यानी विलय क्या है? ज्यादा है। पानी क्या है? अच्छा यहां बोलो जी, ये वाला नमक क्या है इसमें? कम है, यानी सोल्यूट, इसमें सोल्यूट क्या है? कम है। और बताओ सॉल्वेंट क्या है? बहुत ध्यान समझना, इसकी कंसंट्रेशन, अल्प पराश्री विलयन मतलब वो होता है जिस विलयन का कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। अति पराश्री, जिस विलयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो। इस विलयन का कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये है, इसमें विलय कम है और पानी क्या है? बहुत मेन चीज इसमें, यानी यहां पर पानी ज्यादा है, पानी अधिक है, यहां पानी अधिक है। और मान लो इसके अंदर जब पानी यहां अधिक है तो यहां पानी क्या होगा? यहां पानी कम होगा। बहुत इसमें तुम्हें दिक्कत हो जाएगा, कम पानी तुमको तो बहुत दिक्कत होगा। यहां पर बताएंगे, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने मतलब ये है कि वह विलयन क्या होगा? बहुत ही गाढ़ा होगा, यानी उसमें ज्यादा क्या होगा? उसमें विलय ज्यादा होगा, पानी क्या होगा? कम होगा। यानी यहां पानी कम है, यहां पानी कम है, पानी कम। बताओ और अंदर पानी क्या होगा? अंदर पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा अधिक क्या लिखा था मैं उधर? पानी अधिक, पानी अधिक। चलो अच्छा, हम विलय के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं पराशरण में केवल पानी गति करता है, विलय नहीं। कह रहे हो कंसंट्रेशन कम है, यानी इस विलयन में पानी क्या है? यहां पानी अधिक है और इसके अंदर पानी क्या है? कम है। ठीक, अब बताओ पराशरण होता क्या है? क्या लिखता हूं मैं? पराशरण हम जानते हैं, जो विलायक के कण होते हैं वह कम सांद्रता से बचवा अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं। अधिक सांद्रता सब मैं लिखता हूं। अब बताओ तुम पराशरण दाब किधर लगाते हो? कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर। पराशरण दाब किधर अप्लाई किया जाता है? विलयन की ओर, यानी कह सकते हो अधिक सांद्रता की। तुम्हारा माइंड जो बंद होगा ना, खुल जाएगा, एकदम ओपन हो जाएगा। अधिक सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता मतलब ही है जहां गाढ़ा होगा, क्या होगा? जहां गाढ़ा होगा वहीं पर हम लोग ओस्मोटिक या ओस्मोसिस प्रेशर अप्लाई करते हैं। आप ध्यान समझो, ये बताओ हे पनिया बाहरवा पनिया ज्यादा, अंदरवा पनिया कम, तो होगा क्या? यानी हम लोग पढ़ रहे अल्प पराश्री विलयन, और अल्प पराश्री विलयन की खासियत यह होती है उसके बाहर यानी विलयन में जो सांद्रता होगी, पानी ज्यादा होगी लेकिन सांद्रता क्या होगी? यहां सांद्रता कम होगी, यहां सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। पानी भले अधिक होगा लेकिन यहां सांद्रता क्या होगी? कम। सांद्रता कम है तभी पानी क्या है? ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं पराशरण बताओ किधर से किधर होता है? कम से अधिक की ओर, अधिक से कम की ओर। हाँ, यानी पराशरण जो होगा सांद्रता है तो ज्यादा है। सांद्रता ज्यादा होने का मतलब ही है पानी से सांद्रता कम है। सांद्रता कम होने का मतलब ही है यहाँ पानी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पानी क्या है? अंदर पानी कम है। और कोई सेल रखी हुई है पानी के अंदर, तो होगा क्या? यह सेल अपनी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ ही विलायक यानी पानी की मात्रा बराबर हो जाए। बाहर वाला पानी के कण इसमें क्या करेगा? इंटर करना
शुरू कर देगा, इंटर करना शुरू कर देगा, और यह कोशिका कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। बताओ पराशर कम कहा दादाजी, कम सांद्रता से अधिक की ओर, कम सांद्रता से अधिक की ओर, तो यहां पर परासरण अंदर, यहां पर परासरण दाब कम होगा, परासरण दाब कम होगा, यहां परासरण दाब कम है, इसीलिए जो विलयन कण जी जिधर ही विलयन कण मूव करते हैं उधर ही परासरण दाब लगाते हैं। पढ़ चुके हो, दाब कहां लगाएंगे, इधर की इधर, इधर लगाएंगे। तो यहाँ परासरण दाब कम है, इसीलिए इसके विलयन क्या हो रहा है, इधर से इधर चले जा रहा है। तो अल्पपराश्रयी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, अल्पपराश्रयी विलयन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सांद्रता इसकी कम थी, अंदर सांद्रता ज्यादा थी, तो हम लोग जानते हैं परासरण मतलब होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, परासरण। अभी भी नहीं समझ में आया, जैसे कोई किशमिश है, क्या है, किशमिश। चलो यहां मैं जो रखा भी कोष के बारे में बात कर रहा था, ये मान लो है किशमिश, ठीक, चलो सही लिखा लिखा हूं, सही, चलो मान लो है, चलो किशमिश। अब जब तुम किशमिश को पानी में डालते हो, जब तुम किशमिश को पानी में डालते हो तो होता क्या है, बताओ, किशमिश के अंदर सांद्रता ज्यादा कम होगी, किशमिश के अंदर सांद्रता क्या होगी और बाहर सांद्रता क्या होगी, सांद्रता कम होने मतलब ये है कि बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम है, अंदर पानी कम है, यानी अंदर जो विलयन की मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब बताओ तो पानी किधर जाएगा, पानी हो क्या होगा, पानी ऐसे किशमिश के अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और किशमिश क्या हो जाता है, हो जाता है। तो ध्यान देना, अल्पपराश्रयी विलयन में चाहे कोई कोशिका हो चाहे कोई किशमिश हो, वह क्या होती है, फूल जाती है। अल्पपराश्रयी विलयन में कोई चीज फूलता है, किशमिश चना फूल जाता है। अच्छा भी समझो, बोलो मत। अब बताओ अतिपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन कहने मतलब क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने मतलब भैया ये है, अभी जो मैं विलयन ले रहा था वह है नमक का सांद्र विलयन, यानी पानी मैंने क्या घोल दिया, नमक, नमक का सांद्र विलयन, सांद्र विलयन आधा मिलकर जमहाई आ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इसलिए बहुत डीपली नहीं बात करते हैं। यह है नमक का सांद्र विलयन। बताओ यहां सांद्रता बाहर सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता ज्यादा होने मतलब क्या है, यहां पर पानी क्या है, कम है, और यहां पानी क्या है, अधिक है, यहां पानी अधिक है, यहां पानी कम है, यहां सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता, जहां कम लिख रहे हैं वहां सांद्रता कम, यहां सांद्रता अधिक है। अब बताओ परासरण का नियम होता है, पानी किधर जाएगा, कम से। अब बताओ बाहर विलयन में से अंदर जाएगा कि विलयन में से अंदर जाएगा कि इसमें से बाहर जाएगा, यानी अंदर से बाहर जाएगा, बहुत ध्यान होगा ना, अंदर से बाहर गया, अंदर से बाहर गया, क्यों, अभी तक हम लोग रट्टा मार रहे थे, ठीक, क्योंकि यहां पर सांद्रता कम है, सांद्रता कम होने का मतलब ये है यहां पनिया ज्यादा है, यहां पनिया, और दुनिया का नियम है कोई चीज अधिक से वो अपनी इक्विब्रिलियम यानी साम्यावस्था को मेंटेन करने के लिए जितना पानी इधर उतना पानी इधर है बराबर हो जाए, ठीक, इसीलिए यह अधिक, यहां सांद्रता कम थी ना, ठीक, यहां कम सांद्रता वाले अणु क्या होते हैं, इसकी ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अतिपराश्रयी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बताओ विलयन के कण यानी विलयन के कण गति किधर कर रहे हैं, बाहर की ओर ना, बाहर की ओर, बताओ तो दाब किधर लगाओगे, दाब लगाओगे इधर, और इसका वाला दाब ज्यादा होगा इसलिए इसका नाम पड़ा, यहां पर परासरण दाब ज्यादा होगा, परासरण दाब अधिक होगा, अधिक, ठीक, इसलिए इसका नाम पड़ा अतिपराश्रयी विलयन, यानी ऐसा विलयन
ठीक, जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन की अपेक्षा, इस विलयन की अपेक्षा इसका परासरण दाब क्या है, अधिक है, इसे इसका नाम क्या पड़ा, अति पराश्री विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नहीं समझ में आया, ऐसा हम लोग जैसे मान लो कोई अंगूर है, अंगूर अंगूर और अंगूर को मैंने अभी, अंगूर एकदम पेड़ से टूटा हुआ है, सूखा नहीं है, और उसी अंगूर को मैंने किसी नमक के शांत विलयन में डाल दिया। आप बताओ अंगूर फूलेगा कि छोटा होगा? इस चीज में, इस कंडीशन में जो चीज होता है, जो कोई पदार्थ होता है, जो कोशिका होती है, वह फैलती है। वो क्या होती है? फैलती है। इसमें क्या होगा? इसमें अंदरवा सांद्रता कम है और बाहरवा सांद्रता, तो कम से किधर जाएंगे? यानी अंगूर के अंदर जो पानी होगा, रस होगा, मीठा मीठा पदार्थ होगा, वही नमकवा क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो अंगूर होगा वह वैसे नहीं होगा, सिकुड़ जाएगा। यानी अति पराश्री विलयन कंडीशन में जो बेचारा अंगूरवा होता है वह श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या करके जी? सिकुड़ जाता है। बताओ समझ में आ रहा ना? और क्यों सिकुड़ा? श्रिंक मतलब सिकुड़ गया, श्रिंक करना, श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। बात समझ समझिए जी, यार किसी प्रॉब्लम? तो ये मैटर था यहां पर। बताओ ये दोनों समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? अच्छा, अगला है समपराश्री विलयन। समपराश्री, हम इसी चीज को डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे, डायरेक्ट लिखवा देता है, इसका पराश्रण दाब अधिक होता है, इसका पराश्रण दाब कम होता है, इसका बराबर होता है, खत्म खत्म। एक को पल्ले नहीं पड़ता, बाद में बस टेंशन रहते कैसा क्या होता है। इसीलिए केमिस्ट्री जो तुम पढ़ोगे कम से कम 10-15 लेक्चर पढ़ोगे, 15 लेक्चर कम नहीं पढ़ोगे। इसलिए वीडियो थोड़े लंबे लंबे बन रहे हैं, यही जन है। हम इसको 5-7 लेक्चर में खत्म कर सकते थे, लेकिन तुम कभी एक बार देखो, एक बार अगर पढ़ो एक बार चीजों को, तुम्हारे माइंड पूजन चीजें क्या होती रहे, एकदम घुसती रहे। ये होता है मतलब। आगे है समपराश्री विलयन। जिस विलयन का पराश्रण दाब क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है। इसका मतलब क्या? देखो इधर मान लो ये है कोई अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोलो मत, ठीक। और इस विलयन के, इस झिल्ली के इधर भी हमने 1 मोल कोई पदार्थ भरा है, 1 मोल का हमने इधर भी कोई पदार्थ भरा है। मान लो इसमें 1 लीटर, बोलो मजी, इधर भी मान लो 1 लीटर एल्कोहल भरा गया। क्या भरा गया है? एल्कोहल, एल्कोहल। और इधर भी क्या भरा है? 1 लीटर एल्कोहल भरा, यानी शराब। अब बताओ ये लगी है अर्धपारगम्य झिल्ली, क्या एल्कोहल के कारण इसमें भी मात्रा बराबर 1 लीटर, इसमें मात्रा कितनी है? 1 लीटर, और दोनों में मोल भी क्या है? अणु की संख्या भी समान है। अब बताओ इस एल्कोहल के विलयन कण इसमें आएंगे, इसके वाले इसमें जाएंगे, जाएंगे आएंगे भी, दोनों होगा, लेकिन होगा क्या? समझो इधर, बहुत लॉजिकल चीज है। इस एल्कोहल के, यानी माने पात्र नंबर 2 है, ये पात्र नंबर, पहले वाले पात्र के भी कुछ कण इसमें जाएंगे और दूसरे वाले पात्र के भी कुछ कण इसमें आएंगे, लेकिन होगा क्या? समझो, अगर 10 कण पात्र नंबर 2 से पात्र नंबर 1 में आ रहे हैं एल्कोहल के, तो 10 कण उसी एट दिस पॉइंट, उसी पॉइंट पर, उसी समय पर क्या होंगे? 10 कण ही पात्र नंबर 1 से पात्र नंबर 2 क्या हो जाएंगे? जाएंगे। यानी ये क्या होगा? यानी इस कंडीशन में इस दीवार पर दाब जो क्या होगा? बराबर लगेगा। 10 आ रहे हैं और 10 इधर क्या हो रहे हैं? जितना आए उतना गए, यानी इस झिल्ली पर जो दाब लगा बराबर लगा, इसे इसका नाम पड़ा समपराश्री विलयन। यानी ऐसा विलयन इसमें पराश्रण दाब क्या होता है? समान होता है, यानी दोनों तरफ से समान लगता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समपराश्री विलयन। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? चलो देखो इधर, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अल्प पराश्री विलयन। अल्प पराश्री,
बिलियन, इसको हम लोग कहते क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाँ लिखो हमारे साथ, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। परिभाषा तो सबका एक एक लाइन में लिख डालोगे, सोचना था मेन। देखो हमारे साथ, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन की तुलना में, परासरण दाब किसी अन्य विलयन की तुलना में क्या होता है, कम होता है, उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन कहते हैं। चलो, हम बनाए एक पात्र, बोलो मत, अब सुनो पहले, इसमें क्या भरा है, जल, ठीक। ये क्या है, कोई कोशिका। अब बताओ, अल्पराश्री विलयन मतलब ये है, यहां पर सांद्रता क्या है, ज्यादा है ना जी, कम है। यहां सांद्रता क्या है, कम है। अब बताओ, अगर यहां सांद्रता कम है, यहां सांद्रता कम लिखे ना, कम सांद्रता, यहां यानी बाहर सांद्रता कम है। अब बताओ, अंदर सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। यहां सांद्रता अधिक, बोलो मत जी, कह रहे शांत रहो। यहां बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता क्या है, ज्यादा है। हम लोग जानते हैं परासरण किधर होता है, कम से अधिक, यानी जो पानी होगा इसमें क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। अरे कुछ समय बाद कोशिका क्या हो जाएगी, ये जो कोशिका उसका नाम है आरबीसी हो जाए। जो मानव होता है, मानव के शरीर में दो प्रकार के ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त, ठीक। अब देखो इधर प्लाज्मा जी पढ़े होगे। अब रक्त होता है तीन प्रकार का, रक्त होता है तीन प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जानते होगे ना, हाँ बोलो मत। आरबीसी हमारे शरीर के लिए सबसे मेन का काम करता है, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसे कारण से हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो डब्ल्यूबीसी हो तो कुछ करता नहीं है, वह हानिकारक जीवाणुओं को मारने का, इसलिए इसको हम लोग पुलिस मैन भी कहते हैं। किसको, डब्ल्यूबीसी। अगला है रुधिर प्लेटलेट्स, यह कुछ नहीं करता है, थोड़ा बायो पार्ट आगे सुन लो। प्लेटलेट्स करता क्या है, हमको कहीं चोट लगता है तो हमारे ब्लड को जमाने का काम करता है। और जमाता कौन है, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के बाहर, हमारे अग्नाशय में, अग्नाशय यानी हम लोग बात करेंगे, अग्नाशय में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अल्फा कोशिका से, ठीक, तीन प्रकार कोशिकाएं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक। इससे जो बीटा कोशिका होता है, इससे क्या होता है, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो करता क्या है, यह मधुमेह रोग को कम करने का काम करता है। मधुमेह रोग में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यार समझो, हम बात कर रहे थे, यानी अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं थक्का, अगर चोट लग गया, ब्लड का थक्का जो दबाने काम करते हैं, वो दो एंजाइम होते हैं, एक होते हैं प्रोथाम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। बायोम पढ़े होगे। हमारे शरीर के बाहर ब्लड का थक्का बनना चाहिए, और शरीर के अंदर ब्लड का थक्का ना बने, ब्लड की प्लॉटिंग ना हो, तो शरीर के अंदर ब्लड की प्लॉटिंग ने उसको कौन रोकता है, हिपैरिन।
हिपैरिन। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना जमे हिपैरिन, और बाहर रक्त का थक्का जमे तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। यहां पर ये बात था, तो बात छोड़ो, हम बात करें आरबीसी। जब इस आरबीसी को इसमें डाला गया तो क्या हुई बेचारी, इसमें पानी आया और ये आरबीसी क्या हो गई, ये आरबीसी फूल गई। क्या हो गई, फूल गई। जैसे एक एक चीज आराम आराम समझो। जैसे हमने कहा ये क्या था, किशमिश, ये क्या था, हाँ हाँ मुनक्का। चलो एक किशमिश, आप बताओ, तो भाई मैं बताओ, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि बाहर ज्यादा होगा? बाहर कंसंट्रेशन कम है। बाहर कंसंट्रेशन कम होने मतलब ये है बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी क्या है? आप बताओ किधर जाएगा? यानी सांद्रता के बारे में बात करेंगे कम से अधिक की ओर, और पानी के बारे में बात करेंगे अधिक से कम की ओर। यानी पानी जो बाहर था वह बेचारा किशमिश के अंदर चला गया, और किशमिश क्या हो गई, चना क्या हो गया, चना फूल गया। ठीक, तो इस क्रिया द्वारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प पराशरी विलयन। जैसे बोलो मत, शांत, जैसे जैसे ठीक, किशमिश को, जैसे किशमिश को लिखते रहो हमारे साथ, जैसे किशमिश को जल में, जैसे किशमिश को जल में भिगोने पर, हाँ लिखते रहो, पहले लिखो, जैसे किशमिश को जल में भिगोने पर वह फूल जाती है, वह फूल जाती है, क्योंकि 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 जल के कण, क्योंकि जल के कण पराशरण की क्रिया द्वारा, पराशरण की क्रिया द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक पूरा मैंने एकदम विस्तार तुमको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जलकण क्या होते हैं, क्योंकि जल के कण पराशरण की द्वारा क्या होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं जी, प्रवेश कर जाते हैं। और किशमिश क्या हो गई, हाँ ये मैटर था, डाल लो। अगर लिखो दूसरा, दूसरा है समपराशरी, समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, TiON। पहले परिभाषा लिख लो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसका पराशरण दाब, जिसका पराशरण दाब किसी अन्य विलयन के समान होता है, किसी अन्य विलयन के समान होता है, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। बोलो मत, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। या एक परिभाषा तुम इसका और लिख सकते हो, लिखो हमारे साथ, ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य, जिन्हें अर्धपारगम्य
झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, परासरण नहीं होता है, उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक, दो परिभाषा हुआ, अभी एक परिभाषा वो लिखवाएंगे। ठीक, तुम्हारे तब भेजा में समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक, हाँ, यह देखो, ऐसे दो विलयन जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण क्या होता है? नहीं होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समपरासरी विलयन। देखो इधर, अब सबका पेन बंद। चलो, यह कौनो कंटेनर, पात्र मान लिया, कंटेनर मान लोगे, पात्र, इसमें लगा है कौनो अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, इधर भी भरा है पानी, एल्कोहल मान लिए। क्या मान लिए? हाँ, तो बहुत जरूरी है आज के समय में, आदमी के जीने के लिए जरूरी है। दिल टूट जाए तब भी बहुत जरूरी है, ब्रेकअप हो जाए बहुत जरूरी है। मूवियों में देखते हो ना, जब कोई छोड़ चला जाता है तो इसी को यूज करते हैं लोग, गम भुलाने के लिए। मान लो 1 लीटर अल्कोहल लिया गया, इसमें बोलो मत, इसमें भी क्या लिया गया? 1 लीटर अल्कोहल। बोलो मत जी, चलो दारू, चलो शांत रहो। इसकी भी जो मोल क्या है? 1 है, इसमें कण क्या है? समान है, 1 मोल है। इसकी सांद्रता भी, इसकी सांद्रता भी 1 मोल, इसकी सांद्रता भी 1 मोल। अब ध्यान समझो, दोनों ही तरफ एल्कोहल की मात्रा समान है कि अलग अलग है? समान। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसका भी कण इधर आ सकता है, इसका भी कण आ जाएगा। होगा क्या? जय मिला कण इधरिया आएंगे, तय मिला कणवा इधरिया से इधर जाएंगे। तो होगा क्या? इस झिल्ली पर दोनों तरफ से बराबर बराबर दाब अप्लाई। वही मैं लिखा हूं, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है? समान होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समपरासरी विलयन। ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्ध पारगम्य है झिल्लियां द्वारा पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती है, यानी परासरण बंद हो जाए। अरे भैया, परासरण मतलब क्या हो? जब कोनो कण कम सांद्रता से अधिक की ओर जाए, इसमें दोनों मिला गति कर रहे हैं, इधरिया वाला इधर जाए, इधरिया वाला, इसको हम लोग परासरण नहीं कहते हैं। यानी तुम मान सकते हो अपने माइंड में, इसमें परासरण क्रिया होगी नहीं, न कण इधर जाएगा न कण इधर जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समपरासरी विलयन। आ रहा है, आ रहा होगा। चलो, इसका मैंने वैल्यूम मान लिया B1, इसका मान लिया B2, इसमें मान लिया मैंने N1 मोल है, इसमें कितने मोल है? N2। मान लो, थोड़ा यूज करते तो समझाते तुमको और डीपली में। मान लो, माना 2 बिलियन, बोलो मत, माना 2 बिलियन जिनके आयतन V1 व B2 तथा अणुओं की संख्या N1 व N2
हो तो वांट हाफ समीकरण लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, वांट हाफ समीकरण के अनुसार। बोलो मत। हम बात करते हैं पहले विलयन के लिए। किसके? पहले विलयन के लिए। पहले विलयन के लिए वांट हाफ समीकरण क्या होता है? पाई बी बराबर सी यस टी। क्या? एन एस टी। अच्छा, कोई बात नहीं, एन एस टी। चलो ठीक हो गया ना। शांत रहो। पाई तो दाब समान ही है। समपरासी विलयन दाब क्या रहेगा दोनों तरफ? एक कांस्टेंट रहेगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा ही। और क्या है? टी, टेम्परेचर है ना जी, तापमान समान रहेगा। ये तो कांस्टेंट होता ही। एक नियतांक पहले जानते हो। यानी इसमें अलग कौन कौन होगा? एक B1 अलग हो सकता है, एक N1। एक पहले विलयन में बात की, पहले विलयन के लिए समीकरण मान लो एक। क्या मान लो? एक। इसी प्रकार से जब तुम लिखोगे दूसरे विलयन के लिए, किसके? दूसरे विलयन के लिए, तो क्या लिखोगे? पाई V2 बराबर N2 यस। समीकरण नंबर 2। अब बताओ समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? समीकरण 1 में 2 से भाग दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर बताओ बचवा, तो भाग पाई से पाई क्या हो गया? B1 अपान एस टी चला गया, N1 अपान N2। N1 यही रहने दो। इस B1 को इधर चले जाओ और N2 इधर चले जाओ। बताओ तो क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूं N1 अपान V1, चला गया इधर ना, N1 अपान V1 बराबर N2 अपान V2। यानी इसी को हम लोग कहते हैं मोलर सांद्रता। और बहुत ज्यादा प्रश्न आता है मोलर सांद्रता पर, बहुत ज्यादा सवाल आता है, ध्यान रहे। ये है मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता होता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित मोलों की, विलय के मोलों की संख्या और उस विलयन के आयतन के अनुपात हम लोग कहते क्या है? मोलर सांद्रता। तो यहां से समपराश्रयी विलयन की एक परिभाषा और निकल के आई। क्या? ऐसे दो विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? लिखवाएं इसको भी। ऐसे दो विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समपराश्रयी विलयन। 3 परिभाषा को एकदम विस्तार समझाने मैंने प्रयास किया उधर भड़क से। चलो शांत रहो। आगे हम लोग पढ़ेंगे अति पराश्रयी विलयन क्या होता है। लिखो साथ में, ऐसा विलयन, शांत रहो, ऐसा विलयन, हाँ, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन की तुलना में, अन्य विलयन की तुलना में क्या होता है जी? अधिक होता है। तुलना में अधिक होता है, उसे अति पराश्रयी विलयन, तुम क्या बोल हंस रहे जी? हाँ, ज्यादा हंसी आ रहा है, कहते हैं। चलो यह देखो, ये है कोई पात्र,
चलो, पात्र है, वेजल। इसमें हमने रखा कोई सेल, कोई कोशिका। शांत रहो, शांत। ठीक। यहां मैंने भरा नमक का सांद्र विलयन। क्या भरा? नमक का सांद्र विलयन भरा। यानी इसमें पानी है और कौन है जी? नमक है। सही है ना? चलो, नमक भी मिला दे रहे हैं। नमक। आप बताओ, इस विलयन की सांद्रता क्या है यहां पर? इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है। एक विलयन की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन अंदर क्या सांद्रता? कम है। यहां सांद्रता कम है। तो ये ना, आप देखो इधर, यानी यहां सांद्रता अधिक, सांद्रता अधिक, सांद्रता अधिक। अब बताओ अंदर क्या सांद्रता होगी? यहां सांद्रता कम है, कम सांद्रता। ठीक। अब बताओ, हम लोग जानते हैं परासरण क्या होता है? कम से अधिक, अधिक से कम, कम से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। यानी अंदर से बाहर की ओर कण क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे, कर देना। और यह कोशिका क्या हो जाएगी? जब इसके अंदर के कण निकल जाएंगे, यानी जल निकल जाएगा या और कण निकल जाएंगे, तो यह कोशिका फूलेगी नहीं, सिकुड़ जाएगी। ठीक। तो ऐसा हो गई, ये सिंक हो गई। अब यहां समझो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो इस विलयन के अंदर जो पार्ट थे, जल था, जल के अणु थे, वो क्या हो गए? इसकी सांद्रता ज्यादा होने के कारण, विलयन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण उसने क्या किया? उसके जल के कणों को सोख लिया। तुम लोग कभी कभार क्या करते हो? देखते हो, अगर तुम लोग कोई लैपटॉप लेते हो, बहुत ध्यान समझना, कोई मोबाइल खरीद रहे हो, कोई कपड़ा भी महंगा खरीदते हो, उसके बीच में तुम लोग देखोगे एक सफेद सफेद चीज रखा होता है, गोला गोला। उसका नाम होता है सिलिका। नाम सुने हो? उसको बीच में इसी रखते हैं जिसके कारण से वह नम ना होने पाए, नम होकर खराब ना होने पाए। वो करता क्या है? वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल उसका क्या नाम होता है? सिलिका जेल। सफेद सफेद होता है। जितनी भी मार्केट में दवाइयां, बोलो मत, बोलो, शांत रहो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां दवाइयों की, अगर दवाइयां मान लो 4 साल के लिए उसको यूज करना है, उसके बीच में क्या रख देते हैं? सिलिका जेल, जिसके कारण से वो पानी उसमें, यानी उसमें मॉइस्चर की क्रिया नहीं हो पाती है, यानी पानी नहीं आ पाता है, और एकदम वह पदार्थ क्या होता है? एकदम मेंटेन बना रहता है। उसी प्रकार से यहाँ वाले इधर चले गए, बेचारा क्यों गया? बेचारे सिकुड़ गया। अब समझो, यहां पर जैसे हमने कहा अंगूर, क्या नाम लिया? अंगूर। बहुत ध्यान समझो, ये है अंगूर। अब बताओ, अंगूर को जो हम नमक के साथ विलय में डालेंगे, बताओ अंगूर में अंगूर के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा इसीलिए है कि बाहर मैंने उस पानी में नमक घोल दिया है, तो बाहर सांद्रता ज्यादा है और अंगूर अंदर सांद्रता क्या होगी? कम होगी। अब होगा क्या? हम लोग जानते हैं, बोलो मत, यहां सांद्रता कम है, यहां सांद्रता कम होने का मतलब ये है यहां पानी ज्यादा है। यहां पानी क्या है? और अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए अंगूर के अंदर जो अधिक पानी है वह किधर आएगा? विलयन की ओर आएगा, और अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये था एकदम परफेक्ट बात। क्या मैं लिख सकता हूं? जैसे, लिखो मेरे साथ, जैसे, पहले लिखो मेरे साथ, जैसे किसी अंगूर को, जैसे किसी अंगूर को नमक के सांद्र विलयन में, नमक के सांद्र विलयन में भिगोने पर
वह सिकुड़, श्रिंक मतलब हो जाती है, वह श्रिंक, हाँ सिकुड़ जाती है, क्योंकि क्योंकि अंगूर के अंदर के जल, जी, क्योंकि अंगूर के अंदर के कण परासरण क्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा अंगूर से कहां चले आते हैं, नमक की ओर, अंगूर से नमक की ओर, यानी NaCl की नमक की ओर चले आते हैं, चले आते हैं। बताओ सही से समझ में आया, झूठ झूठ समझ में आया, आया ना? किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, हमको खुद समझ में आया तक हम समझा पा रहे, समझा पा रहे हैं। ठीक, थोड़ा कहीं पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो समझ में आए, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, चित्र बनाओ।